Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. अरे वो कुछ बोल रहा Yes. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए आप सबको. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the प्रभु Lord. के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं आज के एक और अच्छे समय के लिए. प्रभु ने दिया कि हम मिलकर खुदा की आराधना करें और हम विशेष इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं. हम पूरी टीम के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं जिन्होंने समय दिया कि हम इस समय परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, प्रभु की तारीफ कर सके, प्रभु की बड़ाई कर सके. हमारा परमेश्वर अच्छा और भला परमेश्वर है और वो चाहते हैं कि उसके लोग सदा सर्वदा प्रार्थना वचन के साथ उसकी महिमा करें. और इस जगह पर लगातार हर दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, प्रार्थना की जाती है. और जैसा कि इस उद्देश्य यही है कि लगातार लोग प्रचार करें, परमेश्वर के वचन को सुने, लोग बचाए जाएं. और इन दिनों के अंतर्गत बहुत आवश्यकता है कि हम इन दिनों के अंदर परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित हो जाएं. आज जो समय में दिया गया समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं. आप में से प्रत्येक का जिस समय जूम पे है, एफबी पर है, हर एक का प्रवेश मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं. धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए. आप लोग यहाँ आए और मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें. हमने परमेश्वर की महिमा की, प्रभु के नाम को धन्य कहा. सुबह से लेकर अब तक आप और मैं लगातार प्रभु की महिमा कर रहे हैं. और परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो हमारी आराधना, हमारी स्तुति और हमारे परिश्रम को देखता है. और इस बात को हमेशा याद रखें, मैं आराधना प्रभु के अंदर कर रहे हैं, प्रभु हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं. और आइए हम इस समय जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे. और आज इन दिनों के अंतर्गत जैसा कि समय चल रहा है, समय के हिसाब से बात के वचन को हम देखेंगे. और हम विश्वास करते हैं आज का वचन आपके जीवन के अंदर एक आशीष को लेकर आएगा. आज का वचन आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन को लेकर आएगा. और आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज का वचन आपके जीवन को चेंज करने जा रहा है. आज का वचन आपके परिस्थितियों के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने जा रहा है. तो इसलिए आइए हम आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें. परमेश्वर का पवित्र वचन के अंतर्गत पत्रस के अंतर्गत पहला पत्रस में ऐसा लिखा है, प्रभु का दास कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे कि परमेश्वर का वचन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब एक व्यक्ति बोलता है ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन. और आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, बोलने वाला ये सोच करके बोलता है मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं, पढ़ने वाला ये सोच कर पढ़ता है मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं. लेकिन जो सुनने वाला भी है वो भी इस अपेक्षा से ग्रहण करे कि मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं. और यदि आज इस विचार के साथ आप बैठे हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा. परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंतर्गत आशीष को लेकर के आएगा. और आज इस समय के अंतर्गत यानी परमेश्वर के लोगों, हम विशेष बात को बातचीत करेंगे. इस समय जब चारों तरफ एक डर का माहौल है, एक डर के अंदर व्यक्ति जी रहा है. और आज हम बातचीत करेंगे कैसे डर से बाहर आए. हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम द फियर. कैसे हम डर से बाहर आ सकते हैं. आज लोगों के जीवन में डर है. आज इस समय बीमारी का डर है, आने वाले कल का डर है. कई लोगों के जीवन के अंदर भय है, कल मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा. इस मृत्यु ने, इस महामारी ने हमारे प्रियजन को ले दिया, खत्म कर दिया. कहीं ये महामारी मेरे जीवन पर ना आ जाए. आज कई लोग डर से जी रहे. लेकिन आज की शाम प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन से हम इस बात को देखेंगे कैसे हम निडर होके जी सकते हैं. परमेश्वर के वचन का जैसा लिखा है प्यारे परमेश्वर के लोगों, धर्मी जो होता है उसके बारे में ऐसा लिखा है, धर्मी को एक सिंह के समान, एक शेर के समान जीने के लिए बोला गया है. और आप धर्मी हैं, आप राइचस पर्सन हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप प्रभु से प्रेम करने वाले जन हैं. और इसलिए आपको निडर होकर जीना है. और आज हम एक दो बातें परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कैसे हम, मैं और आप निडर होकर जी सकते हैं, निर्भय होकर जी सकते हैं. तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें. तीतुस की पत्री, मेहरबानी से अगर आपके पास प्रभु का पवित्र कलाम आपके पास है तो आप निकाले तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय. तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस के बाद तीतुस की पत्री आती है और उसका पहला अध्याय. और उसकी मेहरबानी से दूसरी आयत को पढ़े क्या लिखा है.
पढ़े मेहरबानी से, कोई भी, हाँ पढ़े। उस अनंत जीवन की आशा पर, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। और आज आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर हो, अगर हम निर्भय होकर जीना चाहते हैं, हम निडर होकर जीना चाहते हैं, तो उसका पहला तरीका यह है, आपको मुझे परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। वी हैव टू डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और यहाँ हमने परमेश्वर के बारे में लिखा है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है। क्या लिखा यहाँ लिखा वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Holy Spirit, worship you Lord. आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे, hallelujah, praise the Lord, thank you Holy Spirit, yes, hallelujah, praise the Lord. आज की रात प्यारे परमेश्वर लोगों, आपको कहना चाहते विशेष रीति से, आपको मुझे क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन भरोसे से भर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के भरोसे पर रखिए। और जो ही आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होगा, आपके अंदर से डर भाग जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के दास और दासियों, परमेश्वर के अंतर्गत प्रिय बेटा और बेटियों, आपसे कहना चाहते, आइए अपने भरोसे को परमेश्वर के वचन पर रखें। और जब परमेश्वर के वचन पर आपका भरोसा होगा, आपके अंदर से डर भाग जाएगा, आप निडर होकर जिएंगे, आपको किसी बात की चिंता ना होगी, आपको किसी प्रकार का डर ना होगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के लिए अगर हम इस समय ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा सकते समय की कमी कारण से, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए इब्रू लैंग्वेज में 2 वर्ड यूज किए गए हैं। पहला है लोगोस और दूसरा है रेमा। आपसे कहना चाहते, आपको मुझे रेमा और लोगोस, रेमा लोगोस का मतलब परमेश्वर का लिखित वचन, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ये मेरे आपके पास प्रभु का लिखित वचन है, ये मेरे आपके पास परमेश्वर का लिखित वचन आपके मेरे पास है। आपसे कहना चाहता, जो कुछ इस पे लिखा है, इसके अंदर लिखा हुआ है हर एक बात, इस पे लिखा हुआ हर एक शब्द, इस पे परमेश्वर जो भी है वो परमेश्वर का वचन है। आपको मुझे क्या करना है, इस लिखे हुए वचन लोगोस पर भरोसा करना है। और जो ही आप इस पर भरोसा करेंगे, आपके अंदर से डर भागता चला जाएगा, आप निडर होते चले जाएंगे। रेहमा, ये भी वर्ड इंग्लिश के अंदर, रेमा का जो इंग्लिश के अंदर वर्ड ही कहा गया है, लेकिन इब्रू लैंग्वेज के अंदर रेमा का मतलब है विशेष व्यक्ति के लिए विशेष समय पर परमेश्वर के द्वारा विशेष परिस्थिति में बोला गया वर्ड, जिसे रेहमा कहा जाता है। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे इस रेहमा के अंदर भी अपने आप को उत्साहित करना है, हमें रेहमा पर भी भरोसा करना है। प्रभु ने समय दिया, तो बाद में हम देखेंगे कैसे हम रेहमा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम रेहमा को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है, जो लिखित वचन मेरे आपके पास है, जो खुदा का वचन मेरे आपको दिया गया है, हम इस पर भरोसा करें। और आपको मालूम है खुदा के लोगों, आपको बताना चाहते, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर केवल 2 ही व्यक्तियों के शब्द चलते हैं, केवल 2 ही व्यक्तियों के शब्द इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। नंबर 1 किसके वर्ड है संसार में? परमेश्वर की। और दूसरा जो व्यक्तित्व है या दूसरी जो शक्ति है वो है शैतान। आपसे कहना चाहिए, संसार में जितने भी शब्द हैं, इस संसार में जितने विचार हैं, इस संसार का जितने भी विचारधाराएं आती है, इनका स्रोत जो है, सोर्स है, या तो परमेश्वर है और या फिर शैतान है।
आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वो हो सकता है आते वो अलग अलग तरीके से, परमेश्वर अपने वाणी को भेजने के लिए अलग अलग तरीकों को यूज करता है। वो अपने लोगों को यूज करता है, वो पवित्र आत्मा को यूज करता है। कई बार वो सपनों के द्वारा अपनी वाणी को भेजता है, कई बार वो दर्शन के द्वारा अपनी वाणी को भेजता है, कई बार वो अपने सेवकों के द्वारा अपनी वाणी को भेजता है। ऐसा ही शैतान भी, उसके भी लोग हैं, उसके भी फॉलोवर हैं, उसका वो भी कई बार कुछ गलत सपनों के द्वारा लोगों के पास अपनी आवाज को भेजता है। लेकिन आज की बात प्यारे परमेश्वर हुई है, आप किस पर भरोसा करते हैं? आपका भरोसा किस पर है? यदि आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, आपको कहना चाहते हैं, इफ यू आर बिलीविंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की तरफ विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की तरफ भरोसा करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आप ना डरेंगे, आप ना डरेंगे। यू विल नॉट फियर, आप ना डरेंगे प्यारे परमेश्वर को। आपसे कहना चाहते हैं, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। आज समस्या ये है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें, सबसे पहला डर किसके जीवन में आया, किसके जीवन के अंदर डर की बात देखते हैं। अगर हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 अगर हम पढ़ेंगे और वहां उसकी 10वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे, वहां प्रभु के वचन के अंदर एक विशेष बात लिखी गई है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यस, पढ़िए मेहरबानी से। उसने कहा, किसने कहा? आदम ने कहा। आदम हवा के बारे में लिखा है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर से क्या कह रहा है? मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था। यहाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम क्या देखते हैं? सबसे पहले फर्स्ट जो डरा, जिसके अंदर डर आया, वो आदम हवा थे, जिनके जीवन में डर आ गया। इससे पहले वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के साथ मिल रहे थे, परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर के साथ वो मिल रहे थे, परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे थे, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे। लेकिन एक शाम ऐसा हुआ जब परमेश्वर वहां पर आया। ऐसा परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? ऐसा लिखा है, उसने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुनकर, मैं तेरा सब बारी में तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। उसके जीवन में डर आया। What was the reason? क्या कारण था उसके जीवन में डर आया? आप कहेंगे उसने पाप किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे, आप ठीक कह रहे, लेकिन वास्तविकता उसके डर का कारण जानते क्या है? उसका डर का कारण ये था कि प्यारे परमेश्वर लोगों, उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा ना कर शैतान की बात पर भरोसा किया। अगर आप इसी के 3 अध्याय को आप पढ़ोगे तो जानते शैतान ने इससे क्या कहा। उत्पत्ति 3:4 को पढ़े, देखें शैतान ने क्या कहा। सर्प के रूप में जो आया, शैतान क्या कहता हवा से? हाँ जी, सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प क्या है? किसके अंदर सर्प कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है सर्प के द्वारा। और उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। लेकिन अगर इसके शुरू के बातों को आप पढ़ोगे तो आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा था। परमेश्वर ने कहा था, जे अगर तू इस वृक्ष को खाएगा क्या होगा? तो मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? तो निश्चय ना मरेगा। अब इसके पास एक चॉइस है, इसके पास एक चुनाव का अवसर है, ये किसकी बात को चुने। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है तू मर जाएगा, दूसरी तरफ शैतान क्या कह रहा है? तू निश्चय ना मरेगा। यहाँ 2 बातें यहाँ पर हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, टू हुज वॉइस और हुज वर्ड यू आर बिलीविंग, किसके शब्दों पर आपका भरोसा है। आप यहाँ पर इस वचन को पढ़कर आप कहते हैं, मैं तो परमेश्वर भरोसा करता हूँ, मैं अगर वहां होती तो खुदा की बात भरोसा करता। नहीं खुदा के लोगों, आज भी आपके जीवन में अगर डर है तो आपको कहना चाहते इसका कारण ये है, आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शैतान की बात पर भरोसा कर रहे हैं। यहां शैतान ने क्या कहा? तू नहीं मरेगा। परमेश्वर ने कहा तू मरेगा। और इसने क्या किया? इस कारण से, क्योंकि इसने परमेश्वर की बात पे भरोसा नहीं किया, इस कारण से इसके जीवन में क्या आ गया? पाप। इसके जीवन में पाप, और पाप के कारण से डर इसके जीवन में समा गया। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? इस तमाम प्रकार की महामारी के बीच में, इस तमाम प्रकार के प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस समस्या के बीच में, चारों तरफ की जो समस्या हो रही है, इसके बीच में कुछ परमेश्वर कह रहा है, खुदा कुछ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर
परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है, परमेश्वर कुछ मुझसे कह रहा है, लेकिन समस्या दुख की बात यह है, समस्या की बात यह है, प्रॉब्लम की बात यह है, इन सारी बातों के बीच में आज लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं? लोग भरोसा कर रहे हैं टीवी पर, लोग भरोसा कर रहे हैं न्यूज पर, लोग भरोसा कर रहे हैं तमाम प्रकार की बातों पर। लेकिन आज के समय आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जानते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर भजन 128 का 2 अगर आप पढ़ेंगे, भजन 128 का 2 अगर आप पढ़ेंगे, वहां प्रभु का पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा है। भजन 128 उसकी दूसरी आयत को अगर आप निकालोगे, वहां पर प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मेहरबानी से पढ़े। हाँ जी। तू अपनी कमाई को, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही और होगा। तेरा भला ही होगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज के समय के बीच के अंदर, इस पेंडेमिक टाइम के बीच के अंदर, इस कठिन समय के बीच के अंदर लोग आपको क्या कह रहे हैं? परिस्थितियां आपसे क्या कह रही हैं? टीवी और न्यूज आपको क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं तेरा भला नहीं हो सकता है, तेरी कमाई खत्म हो चुकी है, अब तेरे जीवन का समस्या आने वाली है, अब तेरे जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन इसी बीच के अंदर परमेश्वर कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर कह रहा है तेरा भला होगा नहीं, परमेश्वर कह रहा है तेरा भला ही होगा। आज की शाम आप जिसकी वाणी पर भरोसा करते हैं, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके बारे में हमें नहीं, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा करता हूं, मेरा भला ही होगा, मेरे परिवार का भला होगा, मेरे बच्चों का भला होगा, मेरे इससे जुड़े हुए लोगों का भला होगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज मेरे जीवन के अंदर डर नहीं है, आपके जीवन से भी डर निकलेगा जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे। खुदा का वचन जो कहता है वो मतलब कहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में जो लिखा है मैं उस पर भरोसा करता हूं, मेरा भलाई होगा। कल परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, कल परिस्थितियां कितनी भी विपरीत चली जाए, लेकिन मेरा खुदा कह रहा है मेरे बेटे डेनिस तेरा भला ही होगा। ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपका भला ही होगा। अगर आप इस बात पर भरोसा करेंगे, आप आने वाले दिनों के अंदर कहेंगे। आपको जानते हैं क्या होने वाला है? कई लोग कह रहे हैं 2020 बड़ा प्रॉब्लम में गया, इस 2021 के अंदर बड़ी प्रॉब्लम समस्या आएगी। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप ये जानते हैं, भजन 128 के 2 पर भरोसा करते हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं अभी 5 महीने बीते, 7 महीने बाकी है। आपको कहना चाहते हैं आने वाले 7 महीनों के अंदर आप भरपूरी को देखेंगे, आप उन्नति को देखेंगे, आप बढ़ोतरी को देखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको किसी प्रभु के सेवक ने कहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि खुदा का वचन ऐसा कहता है। और परमेश्वर जिसने वचन कहा उसके बारे में तीतुस 1:2 में लिखा है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम परमेश्वर को भलाई के ऊपर परमेश्वर भरोसा करें और डर से मुक्त हो जाएं। आपको मालूम है, आपको एक बात बताना चाहते खुदा के लोगों, आने वाले दिनों के अंतर्गत महामारियां और आएंगी, आने वाले दिनों के अंतर्गत बीमारियां और आएंगी, आने वाले दिनों के अंदर भूकंप और आएंगे, आने वाले दिनों के अंदर अकाल और आएंगे। और आएंगे जब आने वाले दिनों में ये मत कहना अरे हाँ पास्टर साहब ने कहा था इसलिए आए हैं, नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हजारों साल पहले कह दिया था अंत के दिनों में होगा, ये तो होगा। आप आपसे कहना चाहते गलती मत कीजिए, कहीं आप कह दे मैं महामारी को नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगी, उपवास प्रार्थना ना करें। महामारियों को आपकी उपवास, आपकी प्रार्थना, आपकी चीजें नहीं रोक सकती, क्योंकि ये हमारे खुदा ने कहा है और जो हमारे खुदा ने कहा है वो पूरा होने वाला है। लेकिन उस बीच में क्या, उस बीच में खुदा के लोगों अद्भुत बात है, आप कहेंगे फिर हम क्या करें? आप केवल परमेश्वर वचन भरोसा करें, और उसका वचन कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति आने ना पाएगी। इन सारी महामारी के बीच में
खुदा आपको बचाएगा, खुदा मुझे बचाएगा। आपसे कहना चाहते हैं, कई लोग कह रहे हैं हम उस महामारी के विरुद्ध में दुआ करते रुक जाए, नहीं रुकेंगे, युद्ध होगा, तमाम चीजें होंगी, ये तो आना ही है, ये तो यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन इसके साथ प्रभु ने एक और बात कहा, उसने कहा जो मुझ में है, जो मुझ में बने हुए हैं, उनके डेरे के निकट कोई पत्ती आने ना दूंगा। आपको महामारी छूने ना पाएंगे, आपको महामारी अपने परिवार को स्पर्श ना कर पाएंगे। आज की शाम आप ये कहना चाहते हैं, दाऊद इस बात को जानता था, दाऊद खुदा के वचन पर भरोसा करता था, इसलिए भजन 3:6 में वो क्या कहता है, जानते भजन 3:6 में वो क्या कह रहा है? अगर भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत को आप पढ़ोगे, जानते वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, पढ़े भजन 3:6, वो एक अद्भुत बात कह रहा है, वो आशीष की बात कह रहा है। हाँ जी पढ़े। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध जो चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। वो कह रहा है मुझे डर नहीं। आज की शाम आपसे कहना चाहते, आप ये कहना प्रारंभ कीजिए, कुछ भी आ जाए, कैसी पत्ती आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा सहायक है, प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो संकट में सहज से मिलने वाला मेरा और आपका शरण स्थान है। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा भक्त में ले रहा, आपको अगर डर से निकलना है, आपको मुझे क्या करना है? नंबर 1, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जितना हो सके दिनों में अपने जीवन को पढ़ने, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा अपने जीवन को भर लीजिए मेरे भाई, भर लीजिए मेरे भाई, भर लीजिए मेरी बहन, भर लीजिए मेरे बेटे, भर लीजिए मेरे बेटियों, भर लीजिए मेरे प्रियजन अपने जीवन को। और जो कुछ आप वचन से सुनते, पढ़ते और बोलते हैं, उस पर भरोसा कीजिए। जैसे जैसे आपका भरोसा बढ़ेगा, डर को भागना होगा। आपका जितना भरोसा खुदा के वचन पर, उतना निर्भयता आपके जीवन में आएगी। आप निर्भय बनेंगे, आप निडर बनेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जल्दी से चलेंगे क्योंकि समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है। दूसरी बात खुदा के लोगों, क्या मुझे आपको करना है? दूसरी बात, अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, डर से मुक्त होना चाहते हैं, निर्भयता का जीवन जीना चाहते, दूसरा काम आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने राइट जीवन जीना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है खुदा के लोगों। हम चाहते से आप अपने हृदय की पटिया पर लिख ले कि परमेश्वर के सामने सही जीवन जीना होगा। यू एंड आई लिव अ राइट लाइफ बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने आपको मुझे एक सही जीवन जीना होगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं, अगर आप वो भाई हैं, अगर आप वो बहन हैं, तो आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप में से जिनसे डर मुक्त हो जाएंगे, आपको डर ना लगेगा। लेकिन आप दुख की बात यह है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, यानी परमेश्वर को अपनी पत्नी के सामने, अपने पति के सामने, अपने माता पिता, अपने बच्चों के सामने, बच्चे अपने माता पिता के सामने तो सही जीवन जीते, लेकिन जो ही वो उनसे लुप्त होते हैं, जो ही वो उनसे दूर होते हैं, वो अपने तरीके का जीवन जीते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं, पास्टर के सामने बहुत अच्छे, पास्टर भी लोगों के सामने बहुत अच्छा, कई लोग ऐसे, लेकिन पीछे से वो एक रॉन्ग लाइफ जीते हैं, वो गलत जीवन जीते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे मनुष्य के सामने नहीं, मनुष्य के सामने तो हमें सही जीना ही जीना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के सामने भी राइट लाइफ जीना है, सही जीवन जीना है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? पास्टर वो तो चर्च में है। अगर आपका विचार ये है कि वो चर्च में है, तो यू आर रॉन्ग। बिल्कुल वो चर्च में है, उसकी उपस्थिति चर्च में है, उसकी उपस्थिति इस समय आपके मेरे बीच में है, और आपसे कहना चाहते हैं उसकी उपस्थिति हर एक जगह पर है। आप जहां जाते हैं, जिस स्थान पर आप जाते हैं, आप कहना चाहते हैं आपके मेरा खुदा की आंखें वहां देखती हैं,
अंधेरे कमरे में उसकी आंखें पहुंच जाती हैं, जहां कोई नहीं देखता वहां उसकी आंखें देख लेती हैं। इसलिए आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, उसके सामने मुझको और आपको एक राइट लाइफ जीना है। जब मैं आप इसके सामने सही जीवन जीते हैं, आपसे कहना चाहते हैं हम निर्भय हो जाते हैं, हमारे अंदर से डर निकल जाता है, हम निर्भयता का जीवन जीते हैं। जब हम निर्दोषता का जीवन जीते हैं, हमारे अंदर डर नहीं रहता। प्रभु के वचन में दानियल की पुस्तक का 6 अध्याय उसकी 22 वचन को पढ़े। 6 अध्याय किसके बारे में बोलता है? दानियल के बारे में। दानियल के बारे में ऐसा लिखा, उसे कहां डाल दिया? शेरों की मांद में। शेरों की मांद में दानियल को डाल दिया जाता है। राजा बहुत दुखी है, राजा नहीं चाहता कि दानियल को शेरों की मांद में डाला जाए, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र दानियल के विरुद्ध रचा, उसे कहां जाना पड़ा? उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, लोगों ने आपके विरुद्ध कितना भी षड्यंत्र रचा हो, लोगों ने आपके विरुद्ध में कितनी भी हानि की योजना की हो, अगर आप राइट हैं, अगर आप सही हैं, अगर आप प्यारे परमेश्वर को राइट प्रभु के सामने चलने वाले सही व्यक्ति हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आप यही कहेंगे जो दानियल ने कहा। जानते दानियल क्या कहा? दानियल सुबह हुई, राजा उस शेरों की मांद के बाहर गया और राजा ने कहा, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल ने क्या कहा? दानियल ने कहा, पढ़े 6 का 22 पढ़े, 6:22 पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल 6:22। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, पढ़े, उसके सी को मुंह को ऐसा बंद कर रखा, उसने मेरी कुछ हानि नहीं की। आगे, इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर हम परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, अगर हम परमेश्वर के सामने राइट लाइफ जी रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं हम शेरों की मांद में जाकर भी हम डरेंगे नहीं। मैं ना डरूंगा। आपसे कहना, डर आपको नहीं लगेगा। आप शायद जब शेरों का प्रभु के वचन में जवान सिंहों के नायक किसे बताया? शैतान को बताया। आपसे कहना चाहते हैं आप शैतान की मांद में भी चले जाएंगे, आपको डर ना लगेगा, अगर आप यू आर लिविंग ए राइट लाइफ बिफोर गॉड। अगर आप परमेश्वर के सामने एक सही जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर के सामने सही है, आप परमेश्वर की नजरों में सही कर रहे हैं, आप जब सूर्य की रोशनी के अंदर आप सही काम कर रहे हैं, आप अंधेरे कमरे में सही काम कर रहे हैं, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, आप और मैं खुदा के लोगों निडर रहते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं हो सकता। समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है, हम तीसरे पॉइंट के ऊपर चलेंगे खुदा के लोगों। तीसरा, हमने जीवन में अगर हम निर्भय रहना चाहते हैं, डर मुक्त रहना चाहते हैं, हमारे जीवन से डर में नहीं रहना चाहते, तीसरा काम जानते आप मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे प्यारे परमेश्वर लोगों लगातार आत्मिक बातों को करते रहना है। अगर आप लगातार आत्मिक कार्य को कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर के आत्मिक बातों को कर रहे हैं, आपसे कहना चाहता आप कभी भी डरेंगे नहीं, आपके अंदर डर आ नहीं पाएगा। अगर डर आएगा तो भी आप डर पर विजय प्राप्त करेंगे। आत्मिक काम कौन से? प्रेरित काम निकालें, 2:42 निकालें। सर टाइम हो गया तो आप जरूर हमें इशारा कर दें ताकि आप बंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर टाइम इज ओवर देन प्लीज टेल हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, 2:42 प्रेरित काम 2:42 पढ़े। हाँ जी, पढ़े 2:42 पढ़िए। और वह प्रेरितों से ध्यान रखे, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ आपसे कहे एक आत्मिक कार्य, बहुत से आत्मिक कार्य, लेकिन यहाँ 4 आत्मिक कार्यों के बारे में लिखा गया है। आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए आत्मिक कार्यों को लगातार करना है, लगातार करना है। यहाँ प्रेरितों के जीवन से जानते हो निर्दयता का जीवन क्यों जी सके? इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत ज्ञान था, इसलिए नहीं कि उनके जीवन के अंदर कोई विशेष बात थी, लेकिन इसलिए क्योंकि आत्मिक कार्य में लगातार बने रहे, परमेश्वर के आत्मिक कार्य में लगातार बने रहे, वो प्रार्थना में बने रहे, वो रोटी तोड़ने में बने रहे, वो संगति में
बने रहे, वो प्यारे परमेश्वर वो तमाम प्रकार से शिक्षा पाने का अंदर लगे रहे। और इस कारण से क्या हुआ, कई बार उन्हें डराया गया, कई बार उन्हें धमकाया गया। अगर इसी को थोड़ा सा आगे अगर आप पढ़ेंगे, इसी 4थे अध्याय के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, खुदा के लोगों जानते क्या होता है, उन्हें डराया गया। 4:18 को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 4:18 पढ़ोगे तो आपको पता है, समय बचाने कारण से आपसे पढ़वा नहीं रहे, बाद में पढ़िए, ऐसा लिखा उन्हें डराया गया और कहा गया यीशु के नाम से खबरदार, अब कोई बातचीत नहीं करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो अपने आत्मिक कार्य बने थे, वो और अधिक प्रभु के बारे में बताते चले गए। वो खुदा के लोगों, उनके जीवन के, उनको दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा ना सकी, क्योंकि आत्मिक बातों में लगे थे। अब 5वें अध्याय के 12वां पढ़ोगे, ऐसा लिखा है और अधिक चिन्ह चमत्कार होने लगे। फिर 5वें अध्याय लिखा है और उन्हें डराया गया, लेकिन वो क्या करते रहे, आत्मिक कार्य में बने रहे, इसलिए उनके जीवन के अंदर कोई चीज उन्हें डरा ना सकी। वो लगातार बढ़ते गए, वो लगातार बढ़ते गए। प्यारे परमेश्वर खुदा के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, उनको और अधिक डराया गया। वो फिर क्या करते रहे, अगर प्रेरितों काम 6ठे अध्याय को आप पढ़ोगे, उन्हें बहुत डराया गया, उन्हें बहुत धमकाया गया, उनके विरुद्ध का बातें की गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पढ़े प्रेरितों काम 6:4। हाँ जी पढ़िए। हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे और रहेंगे। वचन के उन्होंने कहा, हम आत्मिक कार्यों को रोकने वाले नहीं हैं, हम इस कार्य के अंदर लगे रहेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग इस कार्य में लगे रहे, इसलिए उन्हें कोई डरा ना सका। वो लगातार खुदा की महिमा करते रहे। और इसके पश्चात अगर आप प्रेरितों काम के 12वें अध्याय को पढ़ोगे, ऐसा लिखा है पतरस को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन 12:5 में ऐसा लिखा है, फिर भी कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना में लगी रही। उन्होंने अपने आत्मिक कार्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने आत्मिक कार्य को नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना में लगे रहे, वचन प्रचार में लगे रहे, रोटी तोड़ने के अंदर लगे रहे, शिक्षा प्राप्त करने में लगे रहे। इसलिए जब जब उनको डराया धमकाया गया, उन्होंने कहा हम डरने वाले नहीं हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर आप और मैं अपने आत्मिक कार्य को लगातार करते रहेंगे, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं जूम मीटिंग के लिए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं गूगल मीट मीटिंग के लिए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं फेसबुक मीटिंग के लिए। खुदा के लोग, हम रुकने आत्मिक कार्यों में रुकने वाले नहीं है। हालेलुया। और अगर हम ना रुकेंगे, हमारे जीवन में डर हावी ना होगा, हम निडर होकर आगे बढ़ेंगे, हम जय की ओर बढ़ेंगे, हम चिन्ह चमत्कारों के सेवकाई में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के महान कार्य में बढ़ेंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा के लिए बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। अगर इसी समय कोई बीमारी की अवस्था में है, अगर आप बिस्तर पर हैं, आप तो प्रभु के दास सोने के नाते कहना चाहते यीशु के नाम से अपने बिस्तर से खड़े होइए, प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है। इसी समय अगर आपकी आंखों में तकलीफ है, आपसे कहना चाहते हैं अपनी आंखों पर हाथ लगाइए, और आपको प्रभु के दास सोने के नाते हम कहना चाहते हैं यीशु के नाम से आपकी अंधी आंखें खुल जाए। अगर आप लग रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं यीशु के नाम से इस समय आपके पैर में प्रभु यीशु की सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे। अगर आपका पिता डूब रहा है, आप निराशा में, इसी समय प्रभु के दास सोने के नाते कहते आने वाले दिन में यीशु के नाम से खास खबर आपके लिए आ रही है। God bless you all। प्रभु आपको आशीष दे खुदा के लोगों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तेरे परमेश्वर के समय समाप्त करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं हमें निडर रहना है, और इसके लिए क्या करना है। नंबर 1, प्यारे परमेश्वर को, आपको मुझे लगातार हमें परमेश्वर की संगति के अंदर अपने आप को बनाए रखना है। हमें लगातार खुदा के लोगों परमेश्वर सामने एक सही जीवन जीना है। हमें आत्मिक कार्य को लगातार बने रहना है, और अगर हम ऐसा करेंगे, गॉड हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।